अभी तक मार्केट में स्मॉल बजट सेगमेंट में मारुति सुजुकी की ऑल्टो का ही एक छत्र राज है, लेकिन अब स्वदेशी कार निर्माता कंपनी स्मॉल सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी लाने वाली है जो कि ऑल्टो से भी साइज में कम होने वाली है, और ये है महिंद्रा मोटर्स की एटम। अब ऑल्टो के बाद में ये गाड़ी कितनी सक्सेस होगी ये तो फ्यूचर की बात है। बात करते हैं इसके प्राइस, माइलेज और फीचर्स के बारे में। और इस स्मॉल सेगमेंट की गाड़ी को महिंद्रा मोटर्स ने पिछले ऑटो एक्सपो में शोकेस भी किया था, और मार्केट में इसे K1, K2, K3 और K4 वेरिएंट में उतारा जाएगा। और जहां तक इसके माइलेज की बात है तो 100 के आसपास इसका माइलेज होने वाला है। फीचर्स की बात करें तो K1 और K3 में एसी का सिस्टम भी होगा। डिज़ाइन की बात करें तो इसमें यूनिक ग्रिल, बिग हेडलैम्प और बिग विंड स्क्रीन भी होगी, और इसकी फ्रंट विंडो को काफ़ी बड़ा रखा जाएगा। अगर साइज की बात करें तो ये टाटा नैनो के साइज की कॉम्पैक्ट हैचबैक टाइप की गाड़ी होगी। और जहां तक इसकी कीमत की बात है तो इसकी कीमत 3 लाख रुपए से स्टार्ट होने वाली है। और अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में बलेनो या फिर टाटा एल्ट्रोज परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो इनमें से बेस्ट कौन सी है, अगर इस बारे में बात करें तो प्राइस लेवल पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बलेनो की कीमत 6.49 लाख से स्टार्ट होती है, वहीं टाटा एल्ट्रोज की 6.29 लाख से। मेन डिफरेंस है फीचर्स और पावर में। तो बलेनो में कंपनी पुराने मॉडल वाला ही इंजन ऑफर करती है, 1.2 लीटर का के सीरीज का ड्यूल जेट वीबीटी इंजन, जो 6100 आरपीएम पर 89 पीएस की पावर और 4400 आरपीएम पर 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं पर एल्टोस के साथ में डीजल इंजन ऑप्शन और पेट्रोल दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, और डीजल इंजन आता है 1497 सीसी का, और पेट्रोल वाला 1199 सीसी का, जो 88.77 bhp पर 4000 आरपीएम की पावर और 1250 से लेकर 3000 आरपीएम पर 200 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। वेरिएंट और फ्यूल टाइप के आधार पर एल्टोज का माइलेज पेट्रोल में 18.13 और डीजल में 25 तक आता है, तो पावर का डिफरेंस नेचुरल रूप से आता है। फीचर्स की बात करें तो दोनों कारों के फीचर्स में मारुति सुजुकी बलेनो में काफ़ी सारे अपडेट किए गए हैं। आपको नया सस्पेंशन सेटअप, कलर हेड्सअप डिस्प्ले, 360 व्यू डिग्री कैमरा सिस्टम, कनेक्टिविटी फीचर्स, रिमोट एक्सेसिबिलिटी के साथ 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और बलेनो का सबसे खास फीचर 360 व्यू डिग्री कैमरा ही है। वहीं एल्ट्रोज में 16 इंच के एलॉय व्हील, रेन सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स, इसके अलावा एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प और आइलैंड पैटर्न टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। और अगर आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी परचेज कर रहे हैं और उसके लिए ईएमआई यानी कि लोन लेना चाहते हैं तो इन 4 बातों का अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी लोग कार लोन में ऐसे फंसते हैं कि पूरे जीवन भर उसकी कमाई उसे भरने में चली जाती है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपको यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करते हैं। फर्स्ट है, कम से कम ब्याज दर पर लोन लें, क्योंकि आप जब भी गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो आप कंपेयर अवश्य कीजिए कि किस बैंक से आपको कम से कम ब्याज दर पर लोन मिलने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोन का टाइम पीरियड। कार लोन लेते समय लोन के टाइम पीरियड का ध्यान आपको अवश्य देना चाहिए, क्योंकि लोग कई बार सस्ती ईएमआई के चक्कर में लंबे समय के लिए अपनी ईएमआई बनवा लेते हैं और कार लोन चुकता करते करते परेशान हो जाते हैं, और ईएमआई टाइम ज़्यादा होने से आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो जितना भी पॉसिबल हो आप कम से कम टाइम पीरियड रखिए कार लोन का, ताकि आपको इंटरेस्ट भी कम से कम पे करना पड़े। इसके अलावा ड्यू डेट से पहले ईएमआई दें, क्योंकि आपको लेट पेनल्टी देनी पड़ती है। और अगर आप फ्यूचर में कार परचेज करने जा रहे हैं और उसके लिए लोन की आवश्यकता पड़ने वाली है तो अपना सिविल स्कोर अभी से ठीक रखिए, क्योंकि आपका सिविल स्कोर अगर 750 से ऊपर है तो आपको बड़ा लोन भी ऑफर हो सकता है। और अगर आपका परिवार बड़ा है और आपको एक साथ कहीं आने जाने में समस्या होती है और आप एक बड़ी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इस दिवाली में आपको एक 7 सीटर गाड़ी की ज़रूरत है, तो बाज़ार में कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से टॉप 6 विकल्प की अगर बात करें जिनमें आपको पावर बेटर मिले, कंफर्ट बेटर हो, साथ ही माइलेज भी काफ़ी बेटर हो, तो नंबर 1 पर नेचुरली मारुति की अर्टिका है, जो सीएनजी वर्जन के अलावा माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी अवेलेबल होती है। पावर की बात करें तो 101 bhp की अच्छी खासी पावर देती है, 137 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आता है, तो आप इसका सीएनजी का वर्जन ले सकते हैं।
माइलेज की बात करें तो सीएनजी में इसका माइलेज 26 तक का आता है, तो काफ़ी ज़बरदस्त माइलेज आपको इसके सीएनजी वर्जन से मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शंस है किया की कैरेंस, जो काफ़ी स्मार्ट है अपने सेगमेंट में, और 7 सीटर में ये गाड़ी 113 बीएचपी की पावर देती है। 1.5 लीटर के पेट्रोल ऑप्शंस में 138 बीएचपी की पावर और 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल ऑप्शंस मिलता है। साथ ही इसमें मिलता है डीजल का विकल्प भी, तो अगर आपको मोर पावर चाहिए तो आप कैरेंस को देख सकते हैं, जो 1.5 लीटर के टर्बो डीजल ऑप्शंस में मिलती है और डीजल वर्जन में 21.3 किलोमीटर का माइलेज देती है। और अगर आपको चाहिए फैमिली बजट में तो आप एक गाड़ी देख सकते हैं जो है रेनो ट्राइबर सब 4 मीटर सेगमेंट की, जिसमें बूट स्पेस बढ़ाने के लिए थर्ड रो की सीटों को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। और ये गाड़ी CMF A+ मॉड्यूलर प्लेटफार्म पर बेस्ड है और इसमें मिलता है 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 71 बीएचपी की पावर देता है और ये एमपीवी कार 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। नेक्स्ट ऑप्शंस है इसके बाद में महिंद्रा की बोलेरो नियो। अगर आप एसयूवी टाइप की गाड़ी देखना चाहते हैं जिसमें आपको एमपीवी का कंफर्ट मिले तो आप देख सकते हैं बोलेरो नियो, और इसमें मिलता है 1.5 लीटर का एम हॉक इंजन, जो 100 बीएचपी की पावर 260 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आता है और ये एसयूवी 17.2 किलोमीटर का एआरआई सर्टिफाइड माइलेज देती है। और अब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी एक नई एसयूवी और एमपीवी लॉन्च करने वाली है और एमपीवी का नवंबर 2022 में ही ग्लोबल डेब्यू किया जाएगा, जिसके बाद इसे जनवरी 2023 में भारत में लॉन्च किया जाएगा। और मारुति सुजुकी की इस एमपीवी का प्लस पॉइंट होगा स्मार्ट लुक और एडवांस फीचर्स में ये सीधे सीधे किया कैरेंस और हुंडई की आने वाली स्टारगेजर और टोयोटा की नई सी सेगमेंट की एमपीवी को कंपीट करने वाली है। और मारुति की ये 3 रो वाली एमपीवी टोयोटा के TNGA-C प्लेटफार्म पर डेवलप की जा रही है, जिसे 2 पावर ट्रेन के साथ में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक होगा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और सेकंड होगा एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, यानी मारुति इस पर भी माइलेज का फोकस करने वाली है। और इसके बारे में जो फीचर्स की इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है उसके अनुसार इसमें 360 व्यू डिग्री कैमरा, सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड्स अप डिस्प्ले और सुजुकी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग फैसिलिटी, स्मार्ट प्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट डोर लाइटिंग और साथ में होंगे मल्टीपल एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसे सभी सेफ्टी के फीचर्स। और मारुति सुजुकी आने वाली इस एमपीवी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रही है उसके अनुसार स्मार्ट लुक के साथ में ये गाड़ी पावरफुल ऑप्शंस के साथ में आने वाली है। और अब होंडा मोटर्स ने हाल में ही अपनी फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल का ऐलान किया है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ में अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च करने की योजना बना रहा है और भारत में सबसे बड़े दो पहिया निर्माताओं में से एक होंडा ने ऐलान किया है कि नई फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जिसमें फ्लेक्स फ्यूल का इंजन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की लेटेस्ट ऑटोमोबाइल वर्ड्स की अपडेट। अगर आप भी ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डेली हमारे साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं। अपनी सभी इंपॉर्टेंट क्वेरी को कमेंट्स में लिखते रहें और विद इन 24 आवर्स में आंसर लेते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।